वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम खबर में खुश आमदीद। ले जनाब, यौम कायदे आज़म और क्रिसमस के मौके पर अगर बड़ी कार्रवाई न डाली जाए, कोई बड़ा धमाका न किया जाए या कोई बड़ी चीज सामने ना आए तो जनाब तो फिर इस छुट्टी को तो रायगां ही चले जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि छुट्टी हो और खबर ना हो ये तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं। और जो ताज़ा तरीन खबर आई है वो तो छत फाड़ खबर आई है, और उसके नतीजे में अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब या इमरान खान साहब की जमात की वो तमाम खुशियां जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वाबस्ता थी वो अब उजड़ने जा रही हैं, उनके ऊपर पानी फिरने जा रहा है। इमरान खान की जो ख्वाहिशों का महल है उसमें आग लगने जा रही है। तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि जो खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो खबर है जनाब लाहौर हाई कोर्ट से मुतालिक। और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस मुहतरमा आलिया नीलम साहिबा, यह खबर आपको मालूम है कि वो चली गई हैं छुट्टी पर, और यह खबर भी कल से मीडिया पर मौजूद है कि उनकी अदम मौजूदगी में जो लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं जनाब जस्टिस बागर नजफी साहब, उनको कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की उन्होंने जिम्मेदारियां संभालनी, और इस हवाले से सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब मुहतरमा आलिया नीलम साहिबा उस वक्त पाकिस्तान वापस आएंगी जब जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो हो भी चुका होगा, और उसमें ये जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो एजेंडा भी पाए तकमील तक किसी हद तक पहुंच चुका होगा। इस बात का इम्कान मौजूद है। इस हवाले से खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट से एक मुअज़्ज़ज़ जज साहिब जिनके बारे में मैंने आपको 17 दिसंबर को यानी आज से 8 दिन पहले खबर दी थी कि वो जनाब इस्लामाबाद में मौजूद हैं और वो किसी हवाले से कुछ लोगों के साथ राब्ते कर रहे थे। खबर ये आ रही है सामने कि उन जज साहिब की तरफ से दरखास्त ट्रांसफर की, यानी लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर की दरखास्त बाज़ाब्ता तौर पर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट के जरिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तक पहुंच गई, और उस दरखास्त को अब पहुंचा दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास। इसका मतलब यह है कि लाहौर हाई कोर्ट की जज साहिबा ने यानी चीफ जस्टिस ने ट्रांसफर की इस दरखास्त जो कि लाहौर हाई कोर्ट के एक सीनियर जज की तरफ से दी गई है, टॉप 5 जजेस में उनका शुमार होता है, उनकी तरफ से ये जो ट्रांसफर की दरखास्त है ये चली गई है मंजूर होकर लाहौर हाई कोर्ट से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास। और याहिया अफरीदी साहब ने अब इस दरखास्त को भेजना है किस हाई कोर्ट के अंदर? उस हाई कोर्ट के अंदर जहां पर वो अपना तबादला करना चाहते हैं, यानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक के पास। और अगर आमिर फारूक साहब इस दरखास्त के ऊपर नो ऑब्जेक्शन लिखकर नीचे दस्तखत करके अपनी बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहर लगाकर वापस भेज दें जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास, तो जनाब जो सूरत हाल होगी वो तो बहुत ही ज्यादा देखने से ताल्लुक रखेगी, क्योंकि ये दरखास्त जैसे ही दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस मंजूर करेंगे चली जाएगी जनाब याहिया अफरीदी साहब के पास, और याहिया अफरीदी साहब इस दरखास्त को हतमी मंजूरी के लिए पेश करेंगे जुडिशल कमीशन के इजलास में। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर इस दरखास्त को मंजूर कर लेता है तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तो जनाब शक्ल शबाहत ही तब्दील हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो मंजर ही बदल जाएगा, और खास तौर पर 6 का टोला उसके सर पे तो बम ही फूट जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस सवाल का जवाब तलाश करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर ये तबादले की रिक्वेस्ट जो कि अब चली गई है, बॉल अब चली गई है याहिया अफरीदी साहब की कोर्ट में, अगर इसको मंजूर कर लिया जाता है तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो नया मंजरनामा होगा वो क्या होगा। और सबसे बढ़कर तो ये सवाल का जवाब तलाश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये जो दरखास्त मंजूर हुई है इस दरखास्त का दरखास्त दहिंदा कौन है, यानी वो जज साहब कौन है जो तबादला चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको लाहौर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाए। तो ये है वो धमाका, ये है वो बम जो फटा है, और एन सर के ऊपर फटा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 के टोले के ऊपर। इस सूरत हाल पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इस वक्त
मुल्क के 5 हाई कोर्ट्स के अंदर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान, KP के पेशावर, हर एक हाई कोर्ट्स के अंदर जजेस की कमी है। और अभी रिसेंटली इस हवाले से जो जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो कवायद व ज़वाबत हैं, यानी जजेस को किस तरीके से अपॉइंट किया जाएगा, उस हवाले से जो कवायद व ज़वाबत हैं उनको मंजूर किया गया है। और जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब की सरबराही के अंदर जो बनाई गई थी कमेटी, उसने अपनी सिफारिशात को पेश भी किया, वो सिफारिशात मंजूर भी हो गई। और उसके बाद जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए जुडिशियल कमीशन का जो इजलास है वो 2 जनवरी को होगा, इस्लामाबाद में होगा। और जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब इस इजलास की सदारत करेंगे। इस इजलास में, यानी जुडिशियल कमीशन के इस इजलास में जनाब सिंध हाई कोर्ट के लिए 12, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 4, लाहौर हाई कोर्ट के लिए 10, पेशावर हाई कोर्ट के लिए 9 और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 जजेस की जो असामियां हैं उनको पुर करने के लिए जो रिकमेंडेशंस होंगी उसके ऊपर गौर किया जाएगा। 2 जनवरी तक तमाम जज साहिबान ने, जो कि इन रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के अंदर मौजूद हैं, उनके चीफ जस्टिस साहिबान, उन्होंने ये अपनी रिकमेंडेशंस भेजनी है। और 3 जनवरी को जुडिशियल कमीशन के इस इजलास के अंदर हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा। और इब्तदाई तौर पर जो है वो सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो जज साहिबान हैं, इस पर देखा जाएगा कि जनाब इन जज कौन से जज साहिबान होंगे जो इन हाई कोर्ट्स के अंदर अपॉइंट किए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जनवरी का पहला हफ्ता बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। और जनवरी का पहला हफ्ता ही इस वजह से अहमियत का हामिल है कि 190 मिलियन पाउंड्स केस के अंदर एहतसाब अदालत के जज साहब जो हैं वो अपना जो रिजर्व्ड जजमेंट है वो जारी करेंगे। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 4 नए जजेस की अपॉइंटमेंट हो चुकी होगी। और ये जो 4 नए जजेस हैं ये अज्यूम कर चुके होंगे अपना ऑफिस हल्फ लेने के बाद। और उनके हल्फ लेने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कम अज कम आमिर फारूक साहब के लिए ये बात मुमकिन होगी कि वो 6 जज साहिबान जो कि इंतजामिया के रोल का जिक्र कर चुके हैं और इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जनाब उनको मुख्तलिफ हीले बहानों के साथ डराया धमकाया जा रहा है, उनके अलावा भी इमरान खान के हवाले से जो केसेस हैं वो किसी और जज साहिबान के पास फिक्स कर सकें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो इस वक्त इमरान खान के लिए रियायत की और फैज की गंगा बहरी थी उसके आगे बांधा जा सके। ये एक पहला मरहला है। अलबत्ता दूसरा मरहला उसके बाद शुरू होगा, क्योंकि जनाब आमिर फारूक साहब को भिजवाया जाना है सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि अगर मुस्तकबिल के अंदर आमिर फारूक साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है तो जनवरी ही वो महीना है जब वो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो फिर सीनियरिटी लिस्ट के अंदर वो उस पोजीशन पर आएंगे कि जनाब वो 2032 के अंदर, शायद 2032 या 2035 के दरमियान वो चीफ जस्टिस वो जो है ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हो सके। और उसके लिए जरूरी है कि यहां पर जो सिनेरियो हो वो चेंज हो। क्योंकि अगर ये तबादला जिसका जिक्र मैं आपके साथ कर रहा हूं ये तबादला नहीं होता तो आमिर फारूक साहब के जाने के बाद, यानी सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद, जो टॉप 3 जजेस होंगे उसमें से नंबर 1 पोजीशन पर होंगे जस्टिस मोहसिन अख्तर यानी। और ये वही जज साहब हैं जिनके खिलाफ जो शिकायत हैं वो इस वक्त सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी मौजूद हैं। और ये वही जज साहब हैं जिन्होंने खत तहरीर किया था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को और उस बात का इंकशाफ किया था कि जनाब जजेस को डराया धमकाया और उनको हरासा किया जा रहा है। और फिर इस हवाले से बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ चुकी हैं, उनको दोहराने का कोई फायदा नहीं। अब इस सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन तो तलाश करना था। 17 दिसंबर को, यानी आज से 8 दिन पहले, मैंने एक वीडियो की थी और उसका थंबनेल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ इस बात का जिक्र किया था कि इस तरह की एक जो अटेम्प्ट, इसको हम कह सकते हैं अटेम्प्ट जो है वो ज़ेरे गौर है, जिसके जरिए लाहौर हाई कोर्ट से एक सीनियर जज को ट्रांसफर किया जाए। और वो जज साहब खुद इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि उनको ट्रांसफर कर दिया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। और इस हवाले से वो मुख्तलिफ जो लोग हैं उनके साथ, और खासतौर पर वो लोग, वो क्वार्टर्स जो जिन्होंने उनकी जो जिनके पास उनकी ट्रांसफर की एप्लीकेशन जानी है, वो उनके साथ जो है वो अपनी जो प्रॉब्लम है या जो उनका जो मजबूरी है जिसकी वजह से वो लाहौर से ट्रांसफर चाह रहे हैं इस्लामाबाद, वो उसके जरिए अपने केस को प्लीड कर सकें। ये वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जज साहब इस तरीके से आगे बढ़े। अब खबर ये है कि ये जज साहब जिनका
जिनका जिक्र मैंने आपके साथ 8 दिन पहले किया था, उनकी एप्लीकेशन बाज़ाब्ता तौर पर मौसूल हुई लाहौर हाई कोर्ट में और उस एप्लीकेशन को मेरी इतलात के मुताबिक मंजूर कर लिया गया है, उनकी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन को, और वो ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन को अब भिजवा दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के पास। मेरी इतलात के मुताबिक ये जो जज साहब हैं, इनकी अगर इस ट्रांसफर को, नाम मैं आपको बताऊंगा, फिक्र ना करें, नाम मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। ये जो जज साहब हैं, अगर इनकी इस ट्रांसफर को मंजूर कर लिया जाता है तो फिर ये जो दरखास्त है जाएगी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद ये दरखास्त वापस आएगी जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास, और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस दरखास्त को भेजेंगे सुप्रीम जुडिशल कमीशन में, और वहां से मंजूरी के बाद ये जो जज साहब हैं बाज़ाब्ता तौर पर लाहौर से ट्रांसफर होकर चले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। चूंकि इस वक्त ये जो जज साहब हैं जिनका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, वो अपनी सीनियरिटी में जनाब मोहसन अख्तर कियानी से भी सीनियर हैं, लिहाजा जैसे ही ये ट्रांसफर होगी तो सीनियरिटी लिस्ट के ऊपर नंबर 1 पोजीशन पर लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जज साहब आ जाएंगे, और जैसे ही ये जो आमिर फारूक साहब ये ट्रांसफर हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जो 3 जजेस का पैनल भिजवाया जाएगा, वहां पर नंबर 1 पोजीशन के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर जाने वाले जज साहब होंगे, और इस तरह मुमकिन तौर पर ये जो ट्रांसफर होगी उसके नतीजे में लाहौर हाई कोर्ट से जाने वाले जज साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने का मतलब ये होगा कि ये जो सिनेरियो है इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएगा, और जो नए जज साहब हैं वो आकर अपना जो है ना चार्ज संभाल लेंगे। बताया जा रहा है कि ये ज़राए ने मुझे इस बात का इंकशाफ किया है, अब पता नहीं ये बात दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जनाब मिस्टर शहराम सरवर चौधरी साहब, वो जो है लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, और उनकी तरफ से शहराम सरवर साहब, जस्टिस शहराम सरवर साहब की तरफ से दरखास्त है ट्रांसफ़र की, और वो ये चाहते हैं कि उनको लाहौर से इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ये जो दरखास्त का अमल है, ये मेरे ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि ये मुकम्मल हो चुका है, और जस्टिस शहराम सरवर साहब की ट्रांसफ़र को जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उन्होंने इसको मंजूर कर लिया है, और इस उनकी एप्लीकेशन को मंजूर करके भिजवा दिया गया है। और आने वाले दिनों में जैसे ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शहराम सरवर साहब की इस दरखास्त को कबूल करेंगे कि उनकी ट्रांसफ़र को अगर इस्लामाबाद में उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए तो उनको कोई एतराज़ नहीं, तो फिर उसके बाद अगला प्रोसीजर का आगाज़ होगा और उनकी दरखास्त को वापस चली जाएगी चीफ जस्टिस के पास। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी इस दरखास्त को भिजवा देंगे यहाँ पर, और उसके बाद जनाब टाइम टाइम चीफ जस्टिस साहब नए आ जाएंगे, उसके साथ 4 नए जो जज साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो वहाँ पर मौजूद होंगे। तो उसके बाद जनाब इमरान खान साहब के लिए जो चिरागों में रोशनी नहीं रहेगी, फिर भावें पाएं रिचर्ड गार्नल हुए तो भावें रिचर्ड गार्नल दा अब्बा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो सजाएं आएंगी वो सजाएं वैलिड होंगी, उन सजाओं के ऊपर अमल दरामद होगा, और फिर दुनिया का कोई कानून या कोई प्रेसिडेंट ये बात नहीं कह सकेगा कि जनाब हाई कोर्ट ने जो फैसला है वो गलत किया है, हाई कोर्ट ने सजाओं को बरकरार क्यों रखा है, फ्री इमरान खान, कोई नहीं कह सकेगा। और ये नुक्ता भी आपको ज़हन में रहना चाहिए कि ये जो 25 लोगों को सजाएं हुई हैं, इनकी सजाओं को जो मुख्तलिफ वकला हैं उनका ये मानना है कि जनाब जो लाहौर के मुकदमे हैं उनके लाहौर के अंदर सजाएं होंगी, जो इस्लामाबाद के हैं वो इस्लामाबाद के अंदर होंगी, तो इनकी जो सजाएं हैं वो चैलेंज होंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और अगर ये जो प्रोसीजर है ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई परेशानी की ज़रूरत होगी, सब बेहतरीन चलेगा और किसी को किसी तरह का कोई एतराज़ सुनने का मौका नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल ये है कि ये खबर जो मैंने आपको 25 दिसंबर को सुनाई है आपके लिए, आपकी जो रूह है उसको खुश करने के लिए बहुत ही काफ़ी है। और आने वाले दिनों में मुझे ऐसे लगता है कि नई नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी, लिहाजा फिक्र नॉट, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिचर्ड गार्नल है या रिचर्ड गार्नल का अब्बा है, ये हमारे मुल्क को और हमारे जो इस वक्त ये सिस्टम है उसको कोई भी जो है ना मैली आंख से नहीं देख सकता। सबके लिए फिक्र नॉट। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।